इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज कुंभ से मिल रही है, जहां पर भगदड़ मची है। और ताजा हालात क्या हैं, इसके लिए सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर का। सर बताएं, क्या ताजा हालात हैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में? देखिए निशीत, आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले भगदड़ होने की सूचना मिली। रात 1 बजे संगम नोज पर स्नान से पहले भगदड़ होने की जानकारी आई और भगदड़ में अभी तक जो जानकारी है 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल हैं। घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है। लगातार जो संगम तट है वहां से एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई भी जानकारी या आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन मृतकों के जो परिजन पहुंच रहे हैं अस्पतालों में या मर्चुरी हाउस पर, वहां से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची और उसके बाद ये हालात पैदा हुए, इसकी गूंज कहीं न कहीं समूचे देश तक सुनाई दी। चूंकि इस देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके थे स्नान करने के लिए। करोड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों का कहना था कि उन्हें स्नान करने के लिए आधी रात में ही भेजा जा रहा था। इसी बीच भगदड़ मची है और भगदड़ के बाद आपको बता दें एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में कितने लोगों की यानी कितने श्रद्धालुओं की जान गई है अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंची है। पिछले 2 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार बात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से। फोन पर आश्वासन दिया है कि केंद्र की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच ये भी बातें आई कि कुछ साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की, जिस तरीके से वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। उनका कहना है कि इसकी सुरक्षा सेना के हवाले कर दी जाए। सेना अगर तैनात होती, मुस्तैद होती, तो शायद ये हादसा नहीं होता। इस प्रकार की भी बातें आई, लेकिन कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनसे प्रधानमंत्री ने 2 घंटे के अंदर 3 बार फोन पर बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत कर हाल लिया है वहां का, और उन्होंने जो भी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए कहा है। तो इस तरीके की लगातार खबरें आ रही हैं कुंभ से, और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ संतों से भी बातचीत की है। उन्हें शाही स्नान के लिए कहा है कि वो भीड़ जैसे ही कम होती है वो जा सकते हैं शाही स्नान करने के लिए। सुबह ये खबरें आई कि शाही स्नान को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से ये कहा गया है कि अब स्नान का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि 11 बजे के बाद शाही स्नान में नागा साधुओं के साथ अखाड़े शाही स्नान कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानकारी निकल करके आ रही है। इस बीच जानकारी आ रही है कि जो संगम की ओर आने जाने के मार्ग हैं वो फिलहाल वहां पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में उन्हें आने जाने से रोका जा रहा है। कुछ जो पुल बनाए गए थे वहां भी, पैंटून पुल, वहां पर भी रोक लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लोगों से अपील की गई है, यानी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि पास के घाट पर ही स्नान करें, स्नान नोज की ओर न जाएं, प्रशासन के आदेश का पालन करें। इस प्रकार की अपील लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। उन्होंने संतों से भी बातचीत की है, और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर
इस समय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रमुख सचिव गृह को रिपोर्ट देनी है, डीजीपी भी हालातों की जानकारी देंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शुरू हो चुकी है। ये अहम जानकारी निकल करके आ रही है। तो इस तरीके से अब महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। ये बैठक दर्शा रही है इंडिया जी सर रोकेंगे। इंडिया ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन भगदड़ के बाद जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या पुलिस जिन लोगों की मदद कर रही है, सबसे बड़ा सवाल वहां ये है कि लोगों अपने लोगों का पता कैसे लगाएं। इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? आज देखिए, जो अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं उनके आंसू दर्द को बयां कर दे रहे हैं। बहुत सारे भटकते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो अपनों का पता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तरीके से जानकारी जो प्रशासन की ओर से अधिकृत तौर पर दी जानी चाहिए वो मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके हालात क्या हैं वो भी अभी तक नहीं बताया जा पा रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और धीरे धीरे स्वरूप रानी अस्पताल जो है वहां पर ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि घायलों को वहां पर ले जाया गया है और उनकी क्या हालत है। जो लोग मर्चुरी में पहुंचे हैं उनकी भी लिस्ट अभी तक, यानी जो मृतक हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही हैं। लेकिन इस बीच साधु संतों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि शोभा यात्रा आज नहीं निकाली जाएगी, यानी दूसरे शाही स्नान पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सांकेतिक रूप से स्नान किया जाएगा, जिसमें नागा साधु भी भाग लेंगे। ये आपको एक जानकारी और दे दे निशीत कि इस बार साधु संतों का जो धैर्य था वो काफी देखने को मिला है। पूरे इस घटनाक्रम के बाद साधु संत आगे आए और उन्होंने ऐलान किया। जो महंत हैं वो खुद बढ़कर आगे आए और कहा कि वो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है वो स्नान नहीं करेंगे। पहले उन्होंने स्थगित करने की घोषणा की दूसरे शाही स्नान को, उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, तो फिर उसके बाद ये कहा कि अब शाही स्नान वो करेंगे और 13 अखाड़े जो हैं वो भाग लेंगे शाही स्नान में। इस प्रकार की घोषणा जो महंत हैं रविंद्रपुरी, ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, इनकी ओर से की गई है। और ये भी कहा गया है कि पहले महानिर्वाणी और फिर अटल अखाड़ा शाही स्नान करेंगे, यानी दोनों एक साथ महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ये स्नान करेंगे। इसके बाद जो 13 अखाड़े हैं वो भी स्नान करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि हेलीकॉप्टर से जायजा जो है लिया जा रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर जायजा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि अभी इस समय महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर क्या निर्देश देने वाले हैं, क्या निर्णय लेने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कहीं न कहीं जो कई दिनों से व्यवस्थाओं को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो आखिरकार आज इस तरीके की भगदड़ के बाद सामने आया है। और जो गैर जिम्मेदाराना वहां के अधिकारियों का रवैया है उसको लेकर भी श्रद्धालु हों या साधु संत हों, उनमें भी नाराजगी देखने को मिली है। वो पूरी तरीके से नाराज भी दिखाई दिए हैं कि जो इंतजाम होने चाहिए थे या जो अब जिम्मेदारी बनती थी प्रशासन की वो अभी तक शायद निभाई नहीं जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उम्मीद से भी ज्यादा भीड़ का आ जाना और बेकाबू हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं महत्वपूर्ण डीजीपी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ, उसमें क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं उस पर नजर जरूर लगी हुई है सभी की। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ मची है, जिसके बाद कुछ लोगों के मरने की
भी पुष्टि की गई है, लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी और आना बाकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ताजा हालात को लेकर 3 बार बात की है और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मातहतों के साथ बैठक कर स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका ये सारी जानकारी इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और जैसे ही और अधिक जानकारी आती है, आधिकारिक जानकारी आती है, वो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इंडिया आपसे अपील भी करता है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें और जो आधिकारिक जानकारी प्रशासन की ओर से आए उसको लेकर ही आप अमल करें। बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।